स्पोर्ट्स खेलना किसको पसंद नहीं होता? आपको, मेरे को, हम हर किसी को पसंद होता है स्पोर्ट्स खेलना। लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में, ऐसे गेम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को इस इन टीनेज ईयर्स में ग्रोथ के अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एक मॉगर मॉगर बना देंगे, मॉगर। स्पोर्ट नंबर 1, बास्केटबॉल। भाई मानो या ना मानो, बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स गेम एवर। मतलब मैंने जब बास्केटबॉल पहली बार खेला था, मैंने हाफ कोर्ट खेला था और लगभग 40-45 मिनट के लिए अपने स्कूल में। एंड आई वॉज लाइक फक्ड अप लिटरली। मैंने जो भाग दौड़ करी थी, मैंने आज तक, मतलब किसी, मैंने फुटबॉल में करी थी इतनी भाग दौड़, लेकिन उसके बाद जब बास्केटबॉल में इधर से उधर, उधर से, भाई कभी डिफेंस पे जाओ, कभी अटैक पे जाओ, फिर जब मैंने फुल कोर्ट खेला, भाई गॉड, मेरी गांड फट गई लिटरली। मतलब इतनी थकावट क्या बताऊं। मेरे को मेरी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और मुझे मज़ा इतना आ गया, पहली बात तो बहुत मज़ा आया बास्केटबॉल खेल के। और दूसरी चीज़, उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैंने रिकवर भी किया उससे, और मज़ा बहुत आया। और आई थिंक इट इज़ अ गुड गेम। और आप मतलब जिस भी बास्केटबॉल प्लेयर एथलीट को देखो, उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% ऑफ द टाइम टॉल एथलीट्स ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में मजबूर कर देता है। हम जंप्स इतनी मारते हैं, हम डंक करने की इतनी ट्राई करते हैं, हम स्प्रिंट्स इतनी लगाते हैं, छोटे एरिया में ही सही लेकिन स्प्रिंट इतनी लगाते हैं कि हमारी बॉडी को अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना पड़ता है, और वो हमारी बॉडी को पुश करता है अपने अल्टीमेट पोटेंशियल को तक पहुंचने के लिए। सो बास्केटबॉल इज लवली गेम, बेस्ट गेम एवर, वन ऑफ द बेस्ट गेम एवर। सेकेंड गेम, फुटबॉल। मैन, फुटबॉल जिसने भी खेला है भाई वो जानता है, 90 मिनट भी छोड़ दो भाई, 45 मिनट्स के एक हाफ टाइम गेम खेलने में भी भाई जो हालत ख़राब होती है ना, मतलब पूछो मत। तुम चाहे किसी भी प्लेस में, किसी भी पोजीशन पे खेलो, सेंटर बैक खेलो, फॉरवर्ड खेलो, डिफेंडर खेलो, मिडफील्डर खेलो, कुछ भी खेल लो एक्सेप्ट गोलकीपर, तुम्हें थकावट होगी ही होगी, तुम्हें भागना पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम्हें प्रेस करनी पड़ेगी, तुम्हें बॉल लेनी पड़ेगी। फुटबॉल में खेल चुका हूँ, मुझे पता है भाई, जो उसमें जो पैरों की वाट लगती है, जो मतलब एक तो इंजरीज का खतरा होता है, वो तो हर स्पोर्ट में होगा ही, लेकिन लेकिन जो मज़ा आता है ना फुटबॉल खेलने में, और जो वो फीलिंग आती है कि यार कुछ किया है, वो फीलिंग आती है फुटबॉल करने में। अगर तुम गोल स्कोर ना भी करो, तुम असिस्ट ना भी करो, तुम पास अच्छे ना भी निकालो ना, तुम्हारी रनिंग होती है, तुम्हारी पूरी पिच पे भाग दौड़ होती है, तुम एक टाइम डिफेंडिंग पे, अगर जैसे काउंटर अटैक पड़ेगा, तुम्हें आगे भागना पड़ेगा, बॉल पास करने के लिए, बॉल रिसीव करने के लिए आगे भागना पड़ेगा। और ये पूरे टाइम चलता रहेगा, पूरे 90 मिनट चलता रहेगा। सोचो, ऑब्वियसली इस एज में 90 मिनट तो खेलना बहुत ही मुश्किल है, वो भी अगर हाई कॉम्पिटिटिव गेम है तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट गेम फुटबॉल ऑल्सो, बहुत ही तगड़ा गेम है। डिस्क्लेमर, यहाँ क्रिकेट की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्रिकेट मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि क्रिकेट इज़ एन ओवररेटेड गेम। हमारी कंट्री उसमें बहुत अच्छा करती है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं क्रिकेट बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत, मैं खेलता भी हूँ, स्कूल के लिए खेलता था अपने, बहुत मज़ा आता है खेलने में क्रिकेट भी। बट आज हम उन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें अल्टीमेटली पुश करे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। स्पोर्ट नंबर 3, कबड्डी। भाई कबड्डी ऐसे बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं खेला जाता यूजुअली, लेकिन जैसे जो हरियाणा, पंजाब, जो ये मिट्टी से जुड़े जो शहर हैं और गांव वगैरह, इनमें बहुत खेला जाता है, दंगल वगैरह होती हैं, और कबड्डी का स्पेशली टूर्नामेंट होता है, प्रो कबड्डी लीग, मैं देखता हूँ वो भी। भाई इट्स अ वेरी फैंटास्टिक गेम। अब आप किसी भी एथलीट को देख लो प्रो कबड्डी के, उनके लिटरली इतने बड़े बड़े लेग्स होते हैं, इनके कॉर्ड्स इतने बड़े होते हैं, उनके आर्म्स इतना, साइज इतना बड़ा होता है, लाइक ए रग्बी प्लेयर। रग्बी NFL जैसे अमेरिका में खेला जाता है, वो इतने ह्यूज होते हैं, इतने तगड़े होते हैं, इतने फ्रजाइल कह रहा हूँ, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने, और इतनी अच्छी एजिलिटी होती है उनकी, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, इतनी एंडोरेंस होती है, सेम एज कबड्डी प्लेयर उनकी भी सेम ही होती है। भाई वो लिटरली, उनको कभी यहाँ भागना होता है, कभी उधर, मतलब इट्स अ लवली गेम। कबड्डी बहुत तगड़ा गेम है, मज़ा आता है खेलने में, मैंने खेला है, बहुत ही मज़ा आता है। मैंने लिटरली सड़क पे खेला था, सीमेंटेड सड़क पे, और मेरी जो टांग, मेरे घुटने छिल गए थे दोनों, और बुरी हालत हो गई थी मेरी, लेकिन मज़ा बड़ा आया था।
अब कबड्डी में कैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है मैं बताता हूँ। जब भी आप कबड्डी अगर थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलो, मैं सभी स्पोर्ट्स के बारे में कॉम्पिटिटिव लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिक लेवल में तो यार सभी स्पोर्ट्स खेलो, सभी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे इस लेवल पे अगर आप खेलोगे तो कबड्डी हमारे बॉडी को अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग, अल्टीमेटली एंड्योर करने में हेल्प करता है। उसको वो एजिलिटी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को जो ज़रूरी होती है। और इन स्पोर्ट्स के लिए, जो भी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके लिए प्लायोमेट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। प्लायोमेट्रिक्स एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जो यूजुअली लोग करते हैं, जो एथलीट्स वगैरह करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं। सो ये गेम, मतलब ये तीन जो स्पोर्ट्स मैंने बताया बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही तगड़ा स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपके मसल्स को, आपके बोन स्ट्रक्चर को, और आपके माइंड को, आपके कोऑर्डिनेशन को, आपके बॉडी और आपके नर्व्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से अलाइन करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। स्पोर्ट्स नंबर 4, NFL और रग्बी, जिसे यूएसए में, अमेरिका में सॉकर भी, फुटबॉल भी कहते हैं, अगर फुटबॉल भी कहते हैं। ऑल दो इंडिया में खेला नहीं जाता, लेकिन यार आई विश ये खेला जाता हूँ भाई। मैंने जो रग्बी का, एक बार आप एथलीट देखो रग्बी का, ये एक रग्बी का एथलीट है, कोई पावर लिफ्टर नहीं है भाई। इतने बड़े आर्म्स, इतने बड़े लेग्स, इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी फ्रेम, फिर भी भाई ये पूरे बीच में भागते हैं, ऐसे उठा उठा के फेंकते हैं भाई। आप एक बार एक NFL का गेम देख लो लगा के, आई कैन बेट ऑन इट कि आप हैरान रह जाओगे। मतलब ये दीज गाइज आर सो ह्यूज एंड स्टिल दे आर रनिंग सो फास्ट, मैन कम ऑन भाई। फुटबॉल में भी गाइज, मतलब बंदे भागते हैं, वो लंबे चौड़े होते हैं, भागते हैं, लेकिन वो इतनी ह्यूज नहीं होते, उनके इतने मसल्स होते नहीं। ऑल्दो उनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन मसल्स इतने बड़े होते नहीं भाई। NFL प्लेयर, इनके मसल्स इतने बढ़िया, इतने बड़े होते हैं, लाइक अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। और इतनी तगड़ी इनकी बॉडी, इतना तगड़ा फ्रेम, इतनी तगड़ी इनकी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, मतलब पूछो ही मत। अमेजिंग। अगर ये इंडिया में स्पोर्ट होता, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स हैं, बट वो सपोर्ट नहीं मिलता स्पोर्ट्स को। बेसिकली मैं उस एंगल पे नहीं लेके जाऊंगा, बट या नहीं मिलता। लेकिन अगर रग्बी इंडिया में होता तो मज़ा आ जाता। मतलब मैं तो ऑब्वियसली खेलता, ज़रूर खेलता, मतलब। और जो भाग दौड़ होती है, जो स्प्रिंट होती है, उसमें जो मज़ा आता है खेलने में, जो वाइब आती है ना, वो एक उठा के फेंकने में, रेसलिंग रेसलिंग टाइप की वाइब आती है, एकदम फुल दबा के, जैसे WWE चल रहा हो, WWE 2K19 खेल रहे हो, वैसी। इधर से उधर बॉल जाओ, किक करो, भागो, पास दो, लंबे लंबे, मज़ा ही आ जाता है। मैंने देखे हैं आज तक रग्बी की गेम्स, मैंने लेकिन खेले नहीं है। आई विश कि मैं खेल पाऊँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये 4 गेम्स भी बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही मज़ेदार है। लेट्स कम टू द फिफ्थ स्पोर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, MMA, जिसे बेसिकली कहा जाता है। इतना तगड़ा स्पोर्ट है, इतना तगड़ा है, इतनी। आप किसी भी MMA फाइटर को देखो, MMA एथलीट को देखो, आप इनको देख के कह नहीं सकते कि भाई, मतलब दूर से देख के अगर ये नॉर्मल क्लोथ्स में हो तो आप इनको बता नहीं सकते कि भाई ये कि MMA एथलीट है। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि एक तो ना इनकी इनकी मैं जज नहीं करूँगा, लेकिन इनकी बिल्ट इतनी, बॉडी इतनी वैसी होती नहीं कि जैसे हम लोगों को फाइटर को समझते हैं कि यार हमें एक पहाड़ जैसा बॉडी बिल्डर दिख जाए और हमें लगता है कि यार ये तो एक रैपड में सुला देगा। वहीं आप किसी MMA फाइटर को देखो, आप इसको देख के हैरान रह जाओगे कि भाई ये MMA फाइटर कैसे हो सकता है, इसको तो कोई भी हरा दे। लेकिन उनकी बॉडी इसी तरीके से ट्रेंड होती है कि वो एक जैब में आपको नॉकआउट कर दें, एक जैब में, विच इज़ एक्चुअली स्ट्रेंज, क्योंकि ये अपने आप को ट्रेन ही ऐसे करते हैं, अपने आप को ढालते ऐसे हैं कि इनकी बॉडी इस तरीके से बन जाती है, और ये इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है ये गेम, क्या बताऊँ। आप जो भी आप बंदे देखो ना जो MMA के लिए MMA करते हो, नॉर्मली करते हो, नॉट एट ए कॉम्पिटिटिव लेवल, बट फिर भी जो नॉर्मली लोग MMA की ट्रेनिंग करते हैं, नॉर्मल बेसिक, उनका भी टेस्टोस्टेरोन इतना हाई होता है, उतनी उतनी पावर इनकी हो जाती है कि दे कैन ईजिली नॉक आउट अ पर्सन। और MMA जैसे स्पोर्ट्स, जैसे कि किक बॉक्सिंग, मुआ थाई और बॉक्सिंग, ये सब, कराटे, ये सब रियल लाइफ में भी काम आते हैं, स्ट्रीट फाइटिंग में। बट ऐसा नहीं कि स्ट्रीट फाइट में ही ये सब काम आएंगे, नहीं। अगर कोई पिस्तौल ला के रख दो तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इट, इतने ही 5 ही स्पोर्ट्स बहुत थे। इसमें मैंने क्रिकेट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आप किसी भी एथलीट को उठा के देख लो क्रिकेट के, एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली, आपको कुछ ही दिखेंगे जो बहुत ही अच्छी शेप में होंगे, बहुत ही एजाइल होंगे और बहुत ही फ्लेक्सिबल होंगे। अब मैं किसी को फैट शेम नहीं करूँगा, बट आप पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स को देखो,
ही इज़ लिटिल बिट फैट। अभी रोहित शर्मा भी पिछले कुछ साल में, आई थिंक 1 साल पहले तक ही वॉज ऑल्सो फैट, बट उन्होंने अपना वेट लूज़ किया और उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया यार कि हाँ भाई मैं फैट हूँ और मैं स्पोर्ट के लिए अनफिट हूँ। लेकिन हाँ वो अच्छा बहुत खेलते हैं, मैं उस पर कोई डाउट नहीं करूँगा, लेकिन बात सारी ये आती है कि क्रिकेट आपको वो स्टिमुलस नहीं दे पाएगा आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो बाकी जो मैंने स्पोर्ट्स बताए वो दे पाएंगे। ये स्पोर्ट्स आपको आपकी बॉडी को अल्टीमेट ग्रोथ तक पहुंचाने की अ, ये स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को अल्टीमेट ग्रोथ तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से मतलब थोड़ा बहुत भी खेलो, रेगुलरली वीकली खेलो, तो आपकी बॉडी अपने आप ही ग्रो करेगी। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एट दिस एज कोई ना कोई स्पोर्ट्स को जरूर ट्राई करो, क्योंकि इस एज में ना एक तो पहली बात तो कंपटीशन में आप जा सकते हो, और अगर आपकी एज निकल गई एक बार तो ना आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी ना ही आप कंपटीशन में जा पाओगे, और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और इंडिया जैसे देश में स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया नहीं जाता, और मैं इसका खुद शिकार हो चुका हूँ, मुझसे बेहतर कौन ही जानता है। तो सैडली इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।